के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन। सफदरजंग अस्पताल में ली आखिरी सांस। 1984 के सिख दंगों से जुड़े मामलों में थे दोषी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एफईटीएसयू छात्रों में भिड़ंत। जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान विवाद के बाद मारपीट। दोनों पक्षों के कई छात्र हुए घायल। लखनऊ में एसबीआई कर्मचारी ने बैंक अफसर पत्नी की हत्या की। घर जाकर बहन की ली जान, खुद को भी गोली से उड़ाया। आरोपी ने स्टेटस पर लिखा, पत्नी ने दिया धोखा। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में उठाई मांग। राजस्थान में भी चयन प्रक्रिया की समीक्षा पर जोर। कहा, 4200 ग्रेड पे तक की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म। नमस्कार, मैं श्वेता। न्यूज ढाणी की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 2 मामलों में दोषी ठहराए गए थे और तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। फरवरी 2025 में दिल्ली कैंट के 5 सिखों की हत्या के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, जबकि 2023 में सुल्तानपुरी के एक मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। सज्जन कुमार ने 1977 में पार्षद के रूप में राजनीति शुरू कर और बाद में 3 बार बाहरी दिल्ली से सांसद रहे। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुधवार रात जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान एबीवीपी और एफईटीएसयू से जुड़े छात्रों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के कई छात्रों के घायल होने की खबर है। एबीवीपी का आरोप है कि उनके सदस्यों को मीटिंग में घेर कर धक्का मुक्की की गई, जबकि एफईटीएसयू ने एबीवीपी पर भड़काऊ बातें करने और बाहरी लोगों को लाने का आरोप लगाया। विवाद जनरल बॉडी मीटिंग की वैधता को लेकर था। बीजेपी विधायक सरबरी चक्रवर्ती ने मौके पर पहुंचकर वामपंथी संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं एसएफआई ने घटना से खुद को अलग बताया। मामले को लेकर पुलिस से शिकायत और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लखनऊ में एसबीआई के फील्ड ऑफिसर ने बैंक रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी और अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद की गोली मारकर जान ले ली। इससे पहले आरोपी दोपहर में आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा और पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस से बाहर बुलाया। इस बीच कुछ देर बातचीत करने के बाद ही आरोपी ने पत्नी को गोली मारी और फरार हो गया। यहां से आरोपी घर पहुंचा और बहन को गोली मारने के साथ खुद की भी जान ले ली। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि कमरे में भाई बहन के शव थे। गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुई वारदात की सूचना पर पहुंची फॉरेंसिक ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी मौके पर पहुंचे और वारदात की जानकारी ली। इस दौरान आरोपी की मौत से पहले का एक स्टेटस भी सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी। यहाँ से सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहाँ भी पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपनी सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीम ने यहाँ पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है।
जयपुर में विधानसभा सत्र के पहले दिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 4200 ग्रेड पे तक की सरकारी भर्तियों के इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म करने की मांग उठाई। तख्ती लेकर विधानसभा पहुंचे विधायक भाटी ने कहा, युवाओं को चयन में समान अवसर, पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र समेत 20 से ज्यादा राज्यों में इस स्तर की कई भर्तियों से इंटरव्यू हटाया जा चुका है। भाटी ने राजस्थान में भी समान ग्रेड की भर्तियों की चयन प्रक्रिया की समीक्षा कर जहां जरूरत नहीं है वहां इंटरव्यू खत्म करने की मांग की। युवाओं से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय है। खासकर ग्रामीण परिवेश से आने वाले वो तमाम युवा जो राजधानी में आते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भारी भरकम फीस को भर के यहाँ पे तैयारी करते हैं। लगभग 4-4, 5-5 साल तैयारी करने के बाद वो जब किसी भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं और उसके बाद आखिरी चरण जो इंटरव्यू होता है, मैं कहूंगा कि वो एक तरीके की अग्नि परीक्षा है। वहां पे बैठे लोग जो है उनके पास जरूर कोई न कोई भगवान की दी हुई एक विशेष शक्ति होगी जो 10 मिनट में उन लोगों का असेसमेंट करके कहीं न कहीं उनको उनके साथ अनुचित तरीके से कई बार कई युवाओं को बाहर कर दिया जाता है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डीएमएफटी मद में स्वीकृत 50 लाख रुपए की लागत की 58 स्कूटियां दिव्यांगजनों को वितरित की। टाउन हॉल में हुए कार्यक्रम में उन्होंने लाभार्थियों को चाबी सौंपी और कहा कि दिव्यांगजनों को सहानुभूति नहीं, समान अवसर और अधिकार चाहिए। सांसद बेनीवाल ने स्कूलों में मीडिया कवरेज पर रोक को तुगलकी फरमान बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं जिला अस्पताल में दलित व्यक्ति की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। बेनीवाल ने आगामी निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने की बात कही। साथ ही नागौर और डिडवाना कुचामन जिलों में सांसद कोष से करीब 2 करोड़ 57 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। पोखरण में नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस नेता नारायण रंगा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और पार्षद पद के दावेदारों ने एसडीएम हीर सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाताओं के नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बदले जा रहे हैं, नए नाम गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। नेताओं ने सूची में हुए बदलावों की निष्पक्ष जांच और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। कांग्रेस ने कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन तेज करने और भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी। नागौर के पादुगला क्षेत्र के नथावड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ भैरुंदा का वार्षिक अधिवेशन और शिविर आयोजित हुआ। वीर तेजा विद्या मंदिर में हुए कार्यक्रम में स्काउटर, गाइडर और ग्रुप लीडर शामिल हुए। भैरुंदा ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश बुगोलिया ने स्काउटिंग गतिविधियों को मजबूत करने और सभी स्कूलों में स्काउट गाइड ग्रुप का पंजीकरण कराने पर जोर दिया। सहायक जिला कमिश्नर भियाराम गढ़वाल ने विद्यार्थियों को प्रकृति संरक्षण से जोड़ने की बात कही। वक्ताओं ने बच्चों से आयुष्मान नेतृत्व, सेवा और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने के साथ नशे और मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से दूर रहने का आह्वान किया। छात्रों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इससे विद्यालय परिवार के जो भी बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे जिन्हें हम एक अलग तबके से देखते हैं, उन बच्चों को अगर इसमें शामिल किया जाए तो वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ करके, हर बच्चा शिक्षा में आगे हो ये जरूरी नहीं, लेकिन वो अदर एक्टिविटी में आगे होता है। बस उसकी प्रतिभा को पहचान कर अगर इसमें शामिल किया जाए तो बच्चा भी आगे बढ़ सकता है, अपने जीवन को सुनहरा बना सकता है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चे अनेक गतिविधियों में भाग लेकर उसमें सहयोग की भावना से अगर हम उनका मित्रवत व्यवहार करके आगे बढ़ाएं तो बच्चे अपने जीवन में निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे अग्रसर रहेंगे। हमारा ब्लॉक दरभंगा का स्काउट गाइड का वार्षिक अधिवेशन शिक्षण संस्थान नथावड़ा में आयोजित हुआ। इसमें LSHU श्रीमान हेमाराम गोरानी, शासनीय
एवं संयुक्त सचिव कविता जी द्वारा हमारा वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ में ही LA की जो बजट है हमारा कार्यकारिणी का, वो कार्यकारिणी के सामने प्रस्तुत किया गया। झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में बारिश की देरी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सोयाबीन की फसल में फूल आने लगे हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश नहीं होने से फसल पर इल्लियों और दूसरे कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले ज्यादा बारिश से कई खेतों में पानी भरने से सोयाबीन खराब होने लगी थी, लेकिन अब बारिश थमने से नई परेशानी खड़ी हो गई है। किसानों के मुताबिक सोयाबीन में पत्ती काटने वाले कीट और चक्रभंग, जबकि मक्का में इल्लियों का प्रकोप है। किसान फसल को बचाने के लिए कीट नियंत्रण के उपाय कर रहे हैं। नागौर के पादुकला कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 वफात को लेकर मुस्लिम समाज में उत्साह का माहौल है। पर्व को लेकर मस्जिदों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। शाम होते ही मदीना मस्जिद, नूरानी मस्जिद, मदरसा कादरी मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थल आकर्षण की रोशनी से जगमगा रहे हैं। समाज के लोग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। मौलानाओं के अनुसार पर्व अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जीवन और शिक्षाओं का संदेश भी दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल से 26 अगस्त बरोज़ बुधवार पादुकला के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यानी पैदाइश का दिन है और खुशी और मुसर्रत के साथ में जलसा निकलेगा। मुल्क के लिए, सारी दुनिया के लिए दुआएं की जाएंगी। अल्लाह पाक हुजूर की आमद के सदक़े सारी दुनिया में खुशहाली फरमाए और अमन चैन फरमाए। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में गेहूं और जौ अनुसंधान की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। इस कार्यशाला में देश के अलग अलग कृषि क्षेत्रों के लिए गेहूं और जौ की 26 उन्नत किस्मों की पहचान की गई। इनमें जोबनेर की श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की जौ की 4 किस्में RD 3088, 3089, 3102 और 3109 भी शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार कई किस्मों में अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों ने बदलते मौसम के बीच जलवायु अनुकूल किस्मों को जल्द किसानों तक पहुंचाने की जरूरत बताई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ठाणी।